गुड मॉर्निंग। प्रॉन के अपेंडेजेस के स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे थोरेसिक अपेंडेजेस या बक्षीय उपांग के बारे में। थोरेसिक रीजन में बॉडी के सेगमेंट का नंबर 8 होता है, इसीलिए यहाँ पर मिलने वाले अपेंडेजेस जो हैं उनकी संख्या भी 8 जोड़ी होती है, जो बॉडी के थोरेसिक रीजन में पैरेलली अरेंज होते हैं। 8 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस के नाम दो प्रकार के हैं। प्रथम 3 जोड़ी उपांग जो होते हैं उन्हें मैक्सिलिपीड के नाम से जाना जाता है। मैक्सिला शब्द का मतलब होता है जॉ एंड पीड्स रिप्रेजेंट टू फुट, तो इन्हें जॉ फुट भी कहा जाता है। शेष 5 जोड़ी अपेंडेजेस जो होते हैं उन्हें वॉकिंग लेग्स या चलन टांगों के नाम से जाना जाता है, जो एनिमल को टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में चलने में मदद करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं मैक्सिलिपीड से। फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स जो हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये थिन स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर कॉक्सा उपस्थित है, इसके साथ साथ बेसिस उपस्थित है और यहाँ पर इन दोनों संरचनाओं के साथ एक विशेष संरचना उपस्थित होती है, एक अतिवृद्धि और है जिसे एपिपोडाइट के नाम से जाना जाता है। प्रोटोपोडाइट कॉक्सा और बेसिस का सम्मिलित नाम है, कॉक्सा और बेसिस से मिलकर के बना है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अतिवृद्धि के रूप में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये एपिपोडाइट है। एपिपोडाइट को प्रिमिटिव गिल के नाम से भी जाना जाता है, जो श्वसन में आंशिक रूप से मदद करता है। इसके साथ साथ एक विशेष बात कि यहाँ पर एनिमल के पास मिलने वाला एंडोपोडाइट स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट है, जबकि एक्सोपोडाइट जो होता है इसका साइज बड़ा होता है और इसके साथ एक अतिवृद्धि या एक्सपेंशन यहाँ पर उपस्थित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, जितने भी फर्स्ट मैक्सिलिपीड के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें एंडाइट्स या ग्नैथोबेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड की बात करते हैं। सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड जो हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड जिसमें कि यहाँ पर कॉक्सा उपस्थित है, बेसिस उपस्थित है। इसके साथ साथ एक विशेष बात जो है वो ये है कि यहाँ पर एक्सोपोडाइट स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है, लेकिन एंडोपोडाइट वाली संरचना जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे 5 पार्ट से मिलकर के बनती है। एंडोपोडाइट जो है यहाँ पर 5 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और ये पांचों संरचनाएं जो हैं वो छोटे छोटे, जिस तरीके से हमारी हाथ की उंगलियों में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से 5 पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये पांचों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, इनमें प्रथम संरचना जो बेसिस के साथ जुड़ी हुई है उसे इश्चियम कहते हैं। इश्चियम के बाद मेरस के बाद कॉर्पस के पास प्रोपोडस और अंतिम संरचना जो होती है उसे डक्टाइलस कहा जाता है। इसके साथ साथ सेकेंड मैक्सिलिपीड की एक और विशेष बात, सेकेंड मैक्सिलिपीड यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, इनके साथ एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल यहाँ पर अटैच्ड होता है। ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में गिल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो कि एनिमल के फर्स्ट पेयर ऑफ गिल्स बनते हैं और रेस्पिरेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से सेकेंड मैक्सिलिपीड जो हैं ये बेसिकली एनिमल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह यहाँ पर कार्य करते हैं। थर्ड मैक्सिलिपीड का, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, थर्ड मैक्सिलिपीड यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये बेसिकली एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, सारे ही स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो वॉकिंग लेग जैसी संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। यहाँ भी कॉक्सा उपस्थित है, बेसिस उपस्थिद है और उसके पश्चात एक्सोपोडाइट यहाँ भी उपस्थित होता है, लेकिन एंडोपोडाइट वाली संरचना जो है वो सेकेंड मैक्सिलिपीड की तुलना में यहाँ पर संयुक्त होकर के, वहाँ पर 5 सेगमेंट प्रेजेंट थे। सेकेंड मैक्सिलिपीड जो था
उसमें एंडोपोडाइट जो था उसकी फॉर्मेशन 5 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर से थी। ये पांचों संरचनाएं यहाँ भी उपस्थित होती हैं, लेकिन ये संरचनाएं यहाँ पर सम्मिलित हो जाती हैं। डक्टाइलस और प्रोपोडस सम्मिलित होकर के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कॉर्पस स्वतंत्र संरचना के रूप में उपस्थित है और मेरस और इशियम वाला पोर्शन जो है वो मिलकर के एक संयुक्त संरचना बनाते हैं। तो इस तरीके से थर्ड मैक्सिलिपीड के साथ भी एक अतिवृद्धि के रूप में छोटी सी संरचना एपिपोडाइट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स इसमें मेन हमको पॉइंट याद रखने हैं। 3 सेगमेंटेड एंडोपोडाइट प्रेजेंट होता है, लुक लाइक वॉकिंग लेग्स होते हैं, और यहाँ पर बेसल सेगमेंट्स जो होते हैं उसके साथ इशियम और मेरस एक संयुक्त संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपीड की बात। आगे बढ़ते हैं, वॉकिंग लेग्स चलन टांगों के बारे में बातचीत करते हैं। वॉकिंग लेग्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं इनकी संख्या 5 जोड़ी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वॉकिंग लेग्स यहाँ पर जो उपस्थित होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें चिलेट लेग्स और नॉन चिलेट लेग कहा जाता है। किलाब टांगे और अकिलाब टांगे। फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस में आप डायग्राम में देख रहे हैं, आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंटीरियर वॉकिंग लेग्स के साथ, ये यहाँ पर फॉर्सेप लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, इस स्ट्रक्चर को इसी स्ट्रक्चर की उपस्थिति के कारण, फॉर्सेप चिमटी नुमा संरचना की उपस्थिति के कारण प्रथम 2 जोड़ी टांगे जो हैं वो चिलिएट लेग्स कहलाती हैं एंड रिमेनिंग 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर नॉन चिलिएट लेग्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, वॉकिंग लेग्स फंक्शनली वॉकिंग के लिए यूजफुल होती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर वॉकिंग लेग्स जो प्रेजेंट होती हैं इनकी फॉर्मेशन में वही बेसिक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने थर्ड मैक्सिलिपीड में पढ़े थे। इट मीन्स यहाँ पर कॉक्सा प्रेजेंट होता है, बेसिस प्रेजेंट होता है और 5 सेगमेंटेड यहाँ पर एंडोपोडाइट प्रेजेंट होता है। इशियम, मेरस, कॉर्पस, प्रोपोडस और डक्टाइलस पांचों संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। लेकिन यहाँ पर वॉकिंग लेग्स जो होती हैं इनके साथ एक्सोपोडाइट आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सोपोडाइट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। फर्स्ट पेयर ऑफ चिलेट लेग्स जो हैं उसमें जैसा कि हमने कहा, प्रोपोडस वाली संरचना जो है, 4th सेगमेंट वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, डक्टाइलस के साथ मिलकर के फॉर्सेप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर सेकंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स में भी हम देख पा रहे हैं। डायग्राम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। थर्ड डायग्राम जो है, अब हम सी डायग्राम की बात करते हैं। सी डायग्राम जो है ये पर्टिकुलरली मेल एनिमल्स का, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, प्रॉन जो है एक लिंगी जंतु है, मेल्स जो होते हैं उनकी सेकंड पेयर ऑफ चिलेट लेग्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चरली काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की होती हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनका ये फॉर्सेप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये भी हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ डायग्राम जो है, डी डायग्राम जो है, ये एक टिपिकल नॉन चिलेट लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरी, चौथी और 5वीं जोड़ी टांगे जो होती हैं यहाँ पर वॉकिंग लेग्स, नॉन चिलेट लेग्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और इन स्ट्रक्चर्स के साथ कॉक्सा, बेसिस और 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बनने वाला एंडोपोडाइट यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, वॉकिंग लेग्स जो होती हैं ये ना केवल एनिमल के वॉकिंग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसके साथ साथ यहाँ पर जेनाइटल ओपनिंग्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पोर्शंस भी मौजूद होते हैं। फीमेल एनिमल्स के अंदर थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो होती हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कॉक्सा वाला जो पोर्शन है इसी पोर्शन के इनर साइड में। इसी तरीके से जो मेल एनिमल्स होते हैं उनमें मेल जेनाइटल ओपनिंग जो है, नर जनन छिद्र जो होता है वो 5th पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के साथ प्रेजेंट होता है। तो ये था टोटली थोरेसिक अपेंडेजेस की बात। 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड एंड 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हमको याद करना है। अब बॉडी का
पोस्टीरियर पोर्शन जिसे उदर या एब्डोमेन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमको मालूम है उदर वाला पोर्शन 6 खंडों से मिलकर बना होता है, इसीलिए यहाँ पर 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, यहाँ मिलने वाले अपेंडेजेस भी बाईरेमस प्लान को फॉलो करते हैं। इनको प्लियोपोड्स कहा जाता है। प्लियोपोड्स इसलिए कहा जाता है कि जहाँ थोरेसिक अपेंडेजेस वॉकिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं वो स्विमिंग पर्पस को सॉल्व करते हैं। फिर से बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोटोपोडाइट वाले पोर्शन में कॉक्सा और बेसिस प्रेजेंट होते हैं। बेसिस वाला पोर्शन जो होता है इसके साथ एक्सो तथा एंडोपोडाइट प्रेजेंट हैं और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, एंडोपोडाइट जो है इसके अंदर की तरफ से एक विशेष संरचना निकलती है जिसे अपेंडिक्स इंटरना कहा जाता है। डायग्राम अब हम इसका देख रहे हैं। डायग्राम के माध्यम से आप इन सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। कॉक्सा उपस्थित है, बेसिस उपस्थित है, एंडोपोडाइट उपस्थित है, एक्सोपोडाइट उपस्थित है। एंडोपोडाइट तथा एक्सोपोडाइट दोनों ही संरचनाएं यहाँ पर जो हैं वो लीफ लाइक या पत्तीनुमा संरचनाएं हैं, जिनमें तुलनात्मक रूप से एक्सोपोडाइट वाला स्ट्रक्चर बड़ा है और एंडोपोडाइट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। सारे ही स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तंतुनुमा संरचनाएं जिन्हें सीटे कहा जाता है वो उपस्थित होती हैं। विशेष अतिवृद्धि के रूप में जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस के साथ इस संरचना को अपेंडिक्स इंटरना कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस के साथ फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं ये टिपिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पर शो करते हैं। सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो हैं पर्टिकुलरली मेल एनिमल में, ये नीचे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस है और पर्टिकुलरली मेल एनिमल्स के अपेंडेजेस हैं, जिनमें एक विशेष अतिवृद्धि के रूप में एक और संरचना यहाँ उपस्थित होती है जिसे अपेंडिक्स मस्कुलिना कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं मस्कुलाइन वर्ड जो है वो यहाँ पर पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो अपेंडिक्स मस्कुलिना जो है ये मेल एनिमल्स में मिलने वाला एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब फर्स्ट फीमेल में मिलने वाला अपेंडिक्स इंटरना जो फर्स्ट स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट है, फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस के साथ प्रेजेंट है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। एब्डोमिनल अपेंडेजेस में वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये अपेंडिक्स इंटरना स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये आपस में जॉइंट होते हैं और इसके साथ झूले जैसी संरचना बना करके ये एग्स को अपने साथ कैरी करने का काम करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं, सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस में नर जंतुओं के अंदर अपेंडिक्स मस्कुलिना प्रेजेंट होता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बारे में, छठी जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं इन्हें यूरोपोड्स और टेल फिट कहा जाता है। डायग्राम में हम यहाँ लास्ट जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है ये यूरोपोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक नाम आपको और यहाँ पर दिख रही है, ये टर्म जो है सिम्पोड, सिम्पोड जो है बेसिकली कॉक्सा और बेसिस, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलकर के एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे सिम्पोड कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर एंडोपोडाइट प्रेजेंट हैं एंड एक्सोपोडाइट प्रेजेंट हैं और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो यूरोपोड यहाँ पर होता है ये बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर मिलने वाली जो नुकीली संरचना हमने पढ़ी थी जिसे टेल्सन कहा जाता है, उस टेल्सन के साथ मिलकर के ये स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ये स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनता है ये स्ट्रक्चर एनिमल को स्विमिंग में मदद करता है और इस तरीके से बनने वाला ये सिक्स्थ एब्डोमिनल अपेंडेजेस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को टेल फिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था एब्डोमिनल अपेंडेजेस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन।
इसके बारे में ये फिर से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। दो यूरोपोड्स और उसके साथ साथ टेल्सन आपस में मिलकर के टेल फिन की फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो एनिमल को वाटर में स्विमिंग के दौरान बैकवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग करने में मदद करता है। यूरोपोड के लिए जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, कॉक्सा एंड बेसिस आपस में फ्यूज करके आपस में मिल करके सिम्पोड की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से यूरोपोड वाला स्ट्रक्चर जो है ये एनिमल के कई सारे स्ट्रक्चर्स से थोड़ा सा यूनिक स्ट्रक्चर है। और जितने भी हमने प्रॉन के अपेंडेजेस पढ़े उनका नंबर था 19 पेयर। 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस जो हमने यहाँ पर पढ़े उनका फिर से कॉन्फ़िगरेशन 5 + 8 + 6 की फॉर्म में था। टोटल 19 इसका हो गया। और ये सारे के सारे अपेंडेजेस जो हैं वो टिपिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड कलेक्शन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, और इन सब के साथ साथ ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर अपेंडेजेस वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी हेल्पफुल होते हैं। तो इसी के साथ अपेंडेजेस का डिस्क्रिप्शन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।